ट्राई वनडे सीरीज का फाइनल, ग्रीन शर्ट्स बड़ा स्कोर करने में नाकाम। पूरी टीम 49.3 ओवर्स में 242 रन बनाकर ढेर। न्यूजीलैंड को जीत के लिए 243 रन का हदफ दिया। स्टार बल्लेबाज बाबर आजम समेत कोई भी खिलाड़ी बड़ी इनिंग्स ना खेल सका। कप्तान मोहम्मद रिजवान 46, सलमान अली आगा 45 रन बनाकर नुमाया रहे। तैयब ताहिर 38, बाबर आजम 29 रन बनाकर आउट हुए। फहीम अशरफ ने 22, नसीम शाह ने 19 रन की इनिंग्स खेली। खुशदिल शाह 7, साउथ शकील 8, फ़खर जमान 10 रन बना सके। कीवी बॉलर विल रोके ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। मिचेल सेंटनर, माइकल ब्रेसवेल की 2-2 विकेटें। बड़े इवेंट की बड़ी तैयारियां। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब 19 फरवरी को कराची में होगी। JF-17 थंडर और F-16 तैयारे शायकीन का लहू गरमाएंगे। तैयारे फ्लाई पास्ट करते हुए आसमान पर कौसे क़ज़ा के रंग बिखेरेंगे। दूसरी जानिब आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की इनामी रकम का ऐलान कर दिया। फातिह टीम को $22,40,000 मिलेंगे। रनर्स अप टीम $11,20,000 की हकदार पाएगी। सेमीफाइनल हारने वाली टीमों को $5,60,000 इनाम दिया जाएगा। जराइम पेशा अफराद ने साइबर क्राइम्स के लिए इंटरनेशनल सिम्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। एडिशनल DG साइबर क्राइम वक़ारुद्दीन सैयद कहते हैं, साइबर क्राइम्स बहुत संजीदा मामला है। मुजरिम अपनी शनाख्त छिपाने के लिए इंटरनेशनल सिम्स इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बरतानिया की गैर कानूनी सिम्स इस्तेमाल हो रही हैं। 44 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया, जिनसे 8,000 से ज़ायद इंटरनेशनल सिम्स बरामद हुई। रेफरेंस जब आएगा तब देखा जाएगा। कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों हो। अल्लाह मालिक है, किसी से कोई ज़ाती अनाद या इख्तलाफ नहीं। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नज़र ना आए तो क्या कह सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की सुप्रीम कोर्ट में हल्फ बर्दारी तकरीब में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया, कहा जाता है आप लोग काम नहीं करते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मुकदमात निपटाने की शरह देख लें, किसके कितने फैसले कानून की किताबों में शाया हुए, सब सामने है। I will discharge my duties. And perform my functions. Honestly. To the best of my ability. And faithfully. In accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law. That I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council. सुप्रीम कोर्ट के नए 6 मुस्तकिल जजेस और एक आरजी जज ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने जजेस से हल्फ लिया। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन पिन्होर, जस्टिस हाशिम काकड़ भी हल्फ उठाने वालों में शामिल। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बतौर आरजी जज सुप्रीम कोर्ट का हल्फ उठाया। तारीख में पहली बार हल्फ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट के अहाते में ओपन एयर हुई। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल और दीगर की शिरकत। I will discharge my duties. And perform my functions. Honestly. To the best of my ability. And faithfully. In accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and law. That I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council. इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत 3 सूबों के हाई कोर्ट में कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने जिम्मेदारियां संभाल लीं। जस्टिस सरफराज डोगर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। सिंध हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने भी ओहदे का हल्फ उठा लिया। सिंध हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस जुनैद गफ्फार से गवर्नर कामरान टसूरी ने हल्फ लिया। पेशावर हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस से गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने हल्फ लिया।
जस्टिस एजाज सवाती ने भी बलूचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस की जिम्मेदारियां संभाल लीं। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल ने हलफ लिया। हारनाई की तहसील शाहरिग में कोयले की गाड़ी बारूदी मवाद से टकरा गई। असिस्टेंट कमिश्नर हारनाई के मुताबिक धमाके के नतीजे में 12 अफराद जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी हुए जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। तहसील शाहरिग के फुटबॉल ग्राउंड में नमाज जनाजा अदा, मैयतों को आबाई इलाके रवाना कर दिया गया। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, चारों वज़राए आला की धमाके की मजम्मत, कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ ने कहा, शहरियों की जानो माल को नुकसान पहुँचाने वाले दरिंदों को कीमत अदा करना पड़ेगी। आर्मी चीफ और आला हुकूमती ओहदेदारान का SIFC के ग्रीन कॉरपोरेट इनिशिएटिव का दौरा। वज़ीर आला पंजाब ने स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया। शरका को जदीद ज़रई मशीनरी का मुआयना भी करवाया गया। किसानों को आसान किराए पर मशीनरी हासिल करने के मौके मैसर आएंगे। आर्मी चीफ और वज़ीर आला पंजाब का ज़रई शोबे की तरक्की के लिए GPI की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। पुरंद जलसे के हवाले से सेनेट में करारदाद मंजूर। अपोजिशन अरकान का ऐवान में माइक न मिलने पर एहतजाज। तारिकीन वतन की स्मगलिंग के रोकथाम से मुताल्लिक तरमीमी बिल 2025 सेनेट से मंजूर। ट्रैफिकिंग इन पर्सनस तरमीमी बिल 2025 और इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1989 में मजीद तरमीम का बिल मंजूर हो गया। बिल वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किए। मालियाती बिल, इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2025 सेनेट में पेश। बिल पर तजावीज़ पीर तक तलब। विफाकी काबीना ने टैक्स पॉलिसी ऑफिस के क़याम की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन भी जारी। टैक्स पॉलिसी ऑफिस के क़याम का मकसद मुआशी इस्लाहात का एजेंडा तैयार करना है। नया दफ्तर टैक्स से मुताल्लिक पॉलिसीज़ का तज्जिया करके तजावीज़ मुरतब करेगा। पूरी रियासती मशीनरी बानी PTI के खिलाफ खड़ी है। बानी मुकाबला करना जानते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है, सूबे की तरक्की का जो ख्वाब देखा था वो पूरा हो रहा है। सूबे का रेवेन्यू 55% बढ़ गया है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ में है। जिस मकसद के लिए मुल्क हासिल किया गया था वो पूरा नहीं हुआ। मुझे क्यों निकाला? कौमी असम्बली इजलास में शेर अफजल मरवत का शिकवा। PTI अरकान के ऐवान में आते ही शेर अफजल मरवत ने मुस्कुराते हुए नारा लगाया, जालिमों जवाब दो, मरवत को हिसाब दो। मरवत को क्यों निकाला? हुकूमती अरकान के भी दोस्ताना अंदाज में नारे, हम आपके साथ हैं, PTI में वापस भिजवाएंगे। हनीफ अब्बासी का हल्के फुल्के अंदाज में मरवत से मुकालमा। ये हुकूमत हर तरह से नाकाम हो चुकी है। ये लोग फैसला कर लें जमहूरियत चलनी है या नहीं। हमने हर दफ़ा कोशिश की कि ये ऐवान चले। पॉइंट ऑफ ऑर्डर ना मिलना काबिल मसम्मत है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट के बाहर अपोजिशन अरकान के साथ मीडिया से गुफ्तगू। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, पार्लियामान का किरदार नज़रअंदाज नज़र नहीं आ रहा। मुल्क की तारीख में ये सबसे गैर मौसर पार्लियामेंट है। अपोजिशन लीडर को फ्लोर नहीं दिया गया, आवाज़ को रोका गया। आप चाहते हैं हम आपसे टकराएं तो हम टकराने के लिए आ रहे हैं। एक एक्ट के खिलाफ सहाफती तंजीमें सरापा एहतजाज। सहाफती तंजीमों की कॉल पर मुल्क गिर एहतजाज जारी। दूसरी जानिब लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और दीगर प्रेस क्लब्स के बाहर भूख हड़ताली कैंप जारी। खित्ते में क़यामी अमन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जरगे की अफगानिस्तान रवानगी अगले हफ्ते मतवक्के। पहले मरहले में सूबे के जय्यद उलमा और मशाइख पर मुश्तमिल जरगा अफगानिस्तान जाएगा। दूसरे मरहले में कबायली अमायदीन पर मुश्तमिल जरगा मार्च के दूसरे हफ्ते भेजा जाएगा। जरगों का बुनियादी मकसद खित्ते में क़याम अमन और अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी के सिलसिले को रोकना है।
और 20वीं इंटरनेशनल चोलिस्तान जीप रैली प्रीपेड कैटेगरी में 47 गाड़ियां शामिल, 3 खवातीन ड्राइवर्स भी रेस का हिस्सा। रेत कसीना चीरती, फर्राटे भरती, धूल उड़ाती गाड़ियां शायकीन की तवज्जो का मरकज।